इस वीडियो में बात करूँगा कि जो 5G टेक्नोलॉजी है, उस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसके वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है और ह्यूमन बॉडी पे क्या इसका इफ़ेक्ट आता है और छोटे पक्षी हैं जो मतलब कि रेडिएशंस की वजह से विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इन सब के बारे में बात करूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कोरोना कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में। कोरोना कंस्पिरेसी थ्योरी क्या है कि जो 5G टेक्नोलॉजी है, उसको बताया जाता है कि ये कोरोना वायरस इसे फैला रहा है। दोस्तों, क्योंकि कोरोना वायरस का जो स्टार्टिंग हुआ था वुहान शहर से हुआ था, जो चाइना का है। तो सबने मतलब अंदाज़ा लगाना स्टार्ट कर दिया है कि वहीं से कोरोना कोरोना वायरस फैलना स्टार्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों, ये कम्प्लीटली गलत है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वहाँ भी कोरोना वायरस फैला है। तो ये थ्योरी एकदम गलत है। दूसरा इल्ज़ाम है कि ये बताया जाता है कि जो कोरोना वायरस है, उसको बिल गेट्स ने बनवाया है। और ये बताया जाता है कि बिल गेट्स ने इसलिए बनवाया है क्योंकि जो अर्थ है वो ओवर पॉपुलेटेड हो गया है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया था। तो दोस्तों, इस तरीके के मिथ्स काफ़ी फैलाए गए हैं मार्केट में। और ये भी फैलाया गया है कि 5G टेक्नोलॉजी, जो चाइनीज़ 5G टेलीकॉम कंपनी है, वो स्पाइक कर रही है बहुत सारी कंट्रीज पे। तो हालांकि इसके जो मतलब कि इसके एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि वाकई में चाइनीज़ जो टेलीकॉम कंपनी है वो स्पाइंग कर रही है। तो ये मतलब अलग अलग मिथ्स फैलाए गए हैं। अब दोस्तों, बात करता हूँ कि वाकई में जो मतलब कि 2G 3G 4G और 5G टेक्नोलॉजी है, इसके वजह से जो रेडिएशंस निकलते हैं वो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करते हैं नहीं करते हैं। दोस्तों, बता दूं कि रेडिएशंस होता है, आयोनाइजेशन रेडिएशन होता है और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होता है। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं वो ह्यूमन बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। लेकिन इसका है कि अगर मान लो कि आप मतलब कि मोबाइल फ़ोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और आपके घर के आसपास नेटवर्क्स है, जो मतलब टेलीकॉम टावर्स हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा रेडिएशंस निकलता है और बात आप फ़ोन से बात करते हो, तो अगर एक साइड से आप ज़्यादा बात करते हो सकता है कि उस साइड को इम्पैक्ट करे। दोस्तों, बता दूं कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होते हैं, आप एक साइड से ज़्यादा बात करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि हीट जनरेट होता है। उसके वजह से आपके डीएनए टिश्यूज वहाँ पे ब्रेक होते हैं और कैंसर का मतलब कि केसेज आ सकता है। हालांकि अभी तक स्टेटिक्स ऐसे अवेलेबल नहीं है जिसके वजह से बताया जा सके कि जो कैंसर हुआ है उसका जो मेन वजह है वो टेलीकॉम जो टावर होते हैं उससे उसके रेडिएशन से हुआ हो। तो दोस्तों, इसके एविडेंसेस नहीं मिले हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस तरीके के एविडेंसेस मिले जिसके वजह से बताया जा सके कि जो सेलफोन टावर्स होते हैं उसके वजह से रेडिएशंस या फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशंस की वजह से कैंसर हुए। दोस्तों, बता दूं कि जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसमें भी एक फिक्स्ड मतलब कि वैल्यू रखा गया, सार वैल्यू जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। उससे क्या होता है कि वो रेडिएशंस को मतलब कि एक मतलब गाइडलाइंस रखा गया है कि एक फिक्स्ड रेडिएशंस मतलब अगर फ़ोन से इतने ही रेडिएशंस निकलना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा रेडिएशंस निकलता है तो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करता है। तो सारे फ़ोन कंपनी हैं जो मतलब गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। और टेलीकॉम नेटवर्क टावर हैं, उनके लिए भी एक गाइडलाइंस रखा गया है कि जिसके वजह से जो रेडिएशंस टावर से निकलेंगी उसको भी एक फिक्स रखा गया है। दोस्तों, बता दूं कि आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के आसपास बहुत सारे टावर हैं और उसके वजह से आपको इफेक्ट हो रहा है, तो आप उसका मतलब जांच भी करा सकते हैं। दोस्तों, बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक सब्सिडरी है जो कि तरंग संचार है। तो उसके वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करोगे तो आपके आसपास के जो आपका लोकेशन है उसके आसपास जितने भी नेटवर्क्स अवेलेबल हैं सबका आपके सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और अगर आप उसके रेडिएशंस के लेवल को मतलब कि जांच कराना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और एक नॉमिनल चार्जेस पे करना पड़ेगा। वहाँ टेक्नीशियंस आते हैं और आपके घर के आसपास के रेडिएशंस लेवल को चेक करते हैं। अगर ज़्यादा एक फिक्स्ड वैल्यू से ज़्यादा होता है तो उसके जो टेलीकॉम कंपनी है उसके अगेंस्ट में एक्शन भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर जांच कराएं और आपको जांच भी कराना चाहिए। अब दोस्तों, बात करता हूँ कि 5G टेक्नोलॉजी की वजह से मतलब ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट आया कि नहीं आएगा, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें मतलब कि सबका काम करने का कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन वो हल्का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। दोस्तों, जो 5G टेक्नोलॉजी है वो हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स पे काम करता है और इसमें प्रॉब्लम है कि दीवारों को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। अगर उसके सिग्नल के रास्ते में अगर कोई पेड़ पौधा आ जाता है तो उसको भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो 5G मतलब कि जो टावर्स होते हैं इसके वजह से काफ़ी मतलब कि पास पास लगाए जाएंगे, 200-300 मीटर के आसपास लगाएंगे। जैसे 2G 3G 4G के केसेस में क्या होता है, किलोमीटर्स में दूर होते हैं तब भी आपको आपके मोबाइल फ़ोन में सिग्नल आ जाता है, ठीक से आप इंटरनेट सर्फिंग कर पाते हो या कॉलिंग कर पाते हो। लेकिन 5G के केसेस में प्रॉब्लम है, वो 200-300 मीटर के डिस्टेंसेज पे मतलब छोटे छोटे एंटीना लगाए जाएंगे और वही आपको सिग्नल प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी तक के जानकारी के आधार पर जितने भी एविडेंसेज मिले हैं उससे आपको मतलब कि डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो रेडिएशंस का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करेगा। अब दोस्तों, बात करना चाहता हूँ कि जो 5G टेक्नोलॉजी है या 2G 3G 4G है
वो जो छोटे बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, उसके विलुप्त होने का कारण है या नहीं है। तो दोस्तों, यही एक कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से छोटे पक्षी जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उसका मेन वजह ये है कि सबसे पहले उनको खाने की ज़रूरत है। जो खाना उनको, छोटे पक्षी को खाना चाहिए, वो कीड़े-मकोड़े चाहिए। और दोस्तों, खेतों में पेस्टिसाइड्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से कीड़े-मकोड़े मतलब कि नहीं आते, और वो उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो छोटे पक्षी हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। अब दोस्तों, बता दूँ कि जो पक्षी होते हैं, उनमें एक नेविगेशन सिस्टम होता है। जैसे मान लो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ उस दूसरी जगह से पहली जगह पे वापस आने के लिए उनका नेविगेशन सिस्टम काम करता है। लेकिन रेडिएशंस की वजह से उनके नेविगेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगा है कि जाते तो एक जगह है, लेकिन वहाँ वापस नहीं आ पाते। तो ये सारा प्रॉब्लम है। खासकर मधुमक्खी के केस में क्या होता है कि मधुमक्खी अपने छत्ते से निकलती हैं और फिर वापस नहीं आ पाती। तो उनके मतलब मरने का कारण भी रेडिएशंस हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो पक्षियाँ मर रही हैं, उस पे काफ़ी सारा रिसर्च करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों, बात करना चाहता हूँ कि कुछ कंपनीज हैं, वो क्लेम करती हैं कि कुछ उनके प्रोडक्ट्स हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप रेडिएशन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे के सारे बोगस प्रोडक्ट हैं, आप उसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको कंप्लीटली रेडिएशन से बचना है, तो स्पेस सूट टाइप का एक पूरा मतलब कि आपको सूट पहनना पड़ता है। आप एक छोटा-सा प्रोडक्ट यूज़ करके आप रेडिएशन से नहीं बच सकते, अगर वाक़ई में रेडिएशंस का लेवल ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, यही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर उसके बाद भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।